मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, उनके बेटे आशीष मंडल और उनके गुर्गों से तंग आकर लाल बहादुर सिंह पूरा परिवार तिलका मांझी चौक पर आत्मदाह करने की बात कही थी। मामला 12 दिसंबर 2022 का है। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, उनके बेटे आशीष मंडल और उनके गुर्गों द्वारा गार्डन हाइट्स सोसाइटी ब्लॉक 7-1B 0 माइल औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत 0 माइल में लाल बहादुर सिंह व उनके कुछ लोगों के साथ मारपीट के साथ गोलीबारी की भी घटना को अंजाम देने की बात कही गई, जिसको लेकर लाल बहादुर सिंह व उनकी पत्नी न्याय की गुहार लगाने भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यालय पहुंचे थे। लाल बहादुर सिंह का कहना है कि उन लोगों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि 144 का आवेदन भी दिया गया था। 30 मार्च तक अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार तिलका मांझी चौक पर आत्मदाह कर लेंगे। वहीं इस खबर को पूर्ण रूपेण गलत बताते हुए गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल ने कहा कि इस मामले में न तो मेरे पिताजी गोपाल मंडल और न ही मैं हूं, मेरे नाम को झूठ का बदनाम किया गया और इस केस में मुझे गिरफ्तार कर जेल में भी कुछ दिनों के लिए रखा गया, जबकि कुछ लोग इस मामले को तूल देकर मेरे पिताजी गोपाल मंडल की छवि को खराब करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को लेकर प्रशासन क्या रुख अख्तियार करती है। मामला है मेरी जमीन पर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल और उसके बेटे आशीष मंडल ने अवैध कब्जा करके भव्य इमारत खड़ा कर लिया है। वहाँ जिस्म फरोशी और नशाखोरी का धंधा करते हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। एक बार की बात है, वो अवैध कब्जा कर रहे थे मेरे ज़मीन पर, जिसमें हम जाकर के दीवार वार गिरा दिए थे। 12/12/2022 की घटना है, जिसमें उन्होंने गोली भी चलाई। मेरे सहयोगी को एक आंख जो है वो ख़त्म कर दिया, जबड़ा तोड़ करके उनका 6-7 दांत तोड़ दिया, मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया, मेरा बायां हाथ, मेरे बेटा का बायां हाथ तोड़ दिया। और ये गोपाल मंडल के कहने पर हुआ। उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, न कोई हमको सुरक्षा व्यवस्था दे सके सरकार। कोई उपाय नहीं है। अब प्रशासन यदि नहीं निर्णय लेगी, मेरे लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करे, वहाँ से वो अवैध कब्जा हटावे, उनकी गिरफ्तारी करे, तभी तो हम लोग मानेंगे। नहीं तो हम लोग सपरिवार आत्मदाह करने के लिए एकदम निश्चित रूप से जो है निर्णय ले चुका है। विधायक जी पे क्यों कार्रवाई होगी? ना केस में विधायक जी का नाम है, ना विधायक जी यहाँ पे उपस्थित है और ना ही हम उपस्थित है। बस हम लोग का यहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल है और उनके बगल में वो लोग बदमाशी किए, तो कार्रवाई तो उन लोग पे होना चाहिए। तो और आत्मदाह की जहाँ बात रही है, कोर्ट में मामला है, सब जांच हो रही है, हम लोग तो कोर्ट पे निर्भर है। आखिरकार जो कोर्ट आदेश करेगी, हम लोग कोर्ट पे है। और उनके पैसों के बल पर कुछ महीने हम जेल के अंदर भी रह चुके हैं और कोर्ट ही हमें छोड़ा है और हम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो कोर्ट निर्णय लेगी, हम लोग उस पर सहमत हैं। और लाल बहादुर शास्त्री हो गए हमारे दादा लगते थे और उनके जो बेटा है जिन्होंने आवेदन दिया है, वो मेरे भाई के अच्छे मित्र भी और हमारे चाचा भी लगते हैं। तो उनसे तो पारिवारिक हमारा रिलेशन है। अगर कुछ समस्या है, आपको घर में आके सुलह करनी चाहिए। उनका तो मोस्ट वेलकम है। जिस तरह से आप पहले हमसे काम लेते थे, उस तरह से आप आइए, काम लीजिए, बात भी कर सकते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हवा पानी देते हैं चर्चे में रहने के लिए, केस को हाईलाइट करने के लिए। कोर्ट अपना काम कर रही है, हम लोग कोर्ट के साथ है। आज भागलपुर के स्थानीय होटल में मां आनंदी संस्थान और आद्यवी फूड्स के तत्वावधान में मिलेट प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल, फारूक अली, प्रशांत विक्रम, पूर्व मेयर वीना यादव, समाजसेवी कमल जायसवाल, मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी के अलावा कई लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि आज के समय में मोटा अनाज धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, लेकिन उनके कई फायदे हैं, जिसे आज के लोग अपने उपयोग में लाकर कई रोगों से निजात पा सकते हैं। खासकर आज के समय में कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं मिलेट्स प्रोडक्ट खाकर लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ व वस्त्र देकर स्वागत किया गया। मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा, हम लोग कई क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं।
लेकिन मिलेट्स प्रोडक्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम करने का मुख्य मकसद है लोग मोटे अनाज को उपयोग कर स्वस्थ रहें, तभी हमारा देश स्वस्थ रहेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मिलेट्स है वो कहाँ से आई, कैसे आई, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका यूज कौन लोग करते हैं और वास्तव में इसका तार कहाँ से जुटा हुआ है। अगर हम मिलेट्स की बात करें तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी ये सभी जो है यह एक मोटा अनाज है और जिसको हम मिलेट्स के रूप में जानते हैं। धन्यवाद। आज मां आनंदी संस्था और आद्या अवी प्राइवेट फूड लिमिटेड कंपनी की ओर से जो है मिलेट्स प्रोडक्ट प्रोग्राम का लॉन्चिंग किया गया, जिसमें हमारे टीएमयू के माननीय कुलपति महोदय के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। इसमें कई जो है शिक्षाविद, चिकित्सक व वैज्ञानिक यहाँ मौजूद रहे और सभी ने अपना अपना संबोधन दिया और उन लोगों का हमें संबोधन प्राप्त हुआ, जो कि उन्होंने सबसे अच्छी बात लगी जवाहर सर की, डॉक्टर जवाहर सर की। उन्होंने कहा जो मिलेट्स जो है इसे आप एक भोजन के रूप में ना लें, इसे आप मेडिसिन के रूप में लें और हर जगह आज यदि किसी भी प्रकार की बीमारी हो रही है या किसी भी रोग से लोग ग्रसित है तो लोगों को जो है मेडिकल लाइन में भी मिलेट्स प्रेफर किया जा रहा है। मैदा और मैदा फूड की ओर, अब मैदा फूड से भी लोग जो चाइनीज फूड की ओर बढ़ गए हैं, जिससे ना कि हमारे स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ी है बल्कि हमारे देश को भी खतरा है। हम लोग अपने भोजन को ना करके हम लोग चाइनीज फूड की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी पहल है हमारी संस्था के द्वारा मिलेट्स और मोटे अनाज के लिए, जो कि काफी इंस्टेंट बेबी फूड भी है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इंस्टेंट में रेडी टू ईट फूड है। मिलेट्स की खिचड़ी, सत्तू, बेसन, इडली, डोसा और जैसे बच्चे को टेस्ट नहीं आता खाने में, इसके लिए मैगी, चाउमीन जैसे कई प्रकार के प्रोडक्ट जो है वैज्ञानिक के ऑब्जर्वेशन में, गाइडेंस में यहाँ बनाया गया है। 8 मार्च को इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय परिसर भागलपुर, कहलगांव और नवगछिया में कई बेंच बनाकर किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा केसों का निष्पादन हो, इसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता रथ निकाली गई। गौरतलब हो कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निःशुल्क केस का निष्पादन किया जाता है। दोनों पक्षों के लोगों में न कोई हारता है और न ही कोई जीतता है, आपस के रजामंदी से केस का निष्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चिन्हित वादों के सुगमता पूर्वक निष्पादन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश अनुसार कई बेंचों का गठन भी किया जा रहा है। ये जागरूकता रथ गांव और कस्बों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। ये तालुका रैली का उद्देश्य है कि हम पूरे भागलपुर के निवासियों को सबको बताना चाहते हैं, अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि आगामी 8 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपस में रजामंदी से दोनों पार्टियों के समझौतानामा करवाए जाएंगे और ये लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, क्योंकि इसमें ना तो कोई पार्टी जीतती है ना कोई हारती है। दोनों पार्टियां अपने रजामंदी से अपने सुलहनीय वाद का निपटारा करती है, ताकि उनके बीच में भाईचारा जो पहले जैसा था वैसे भाईचारा बना रहेगा। इस लोक अदालत में जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट, आपस में चेक बाउंसिंग वाले एक्ट, बिजली के एक्ट, बिजली वाले केस, पानी वाले केस, भूमि के निवारण, वैवाहिक वाले केस और आपस में ऐसे क्रिमिनल केस जो कि सुलहनीय हो, उन सब का निपटारा किया जाएगा। कब से है? इस साल का पहला लोक अदालत दिनांक 8 मार्च 2025 को हो रहा है। आप सभी भागलपुर के निवासियों से मेरा आग्रह है कि उस दिन और उसके पहले हो रहे प्री सिटिंग के दौरान आप आकर अपने सभी मामले जो आपसी सुलह से निष्पादित हो सकते हैं उनका निष्पादन कराएं और राजी खुशी से अपना जीवन बिताएं। धन्यवाद। बिहार विधानसभा में पेश किए बजट 2025-26 को संघर्षरत तबकों के मांगों की अनदेखी करने वाला और मजदूर, गरीब विरोधी, जन विरोधी व दिशाहीन बताते हुए भाकपा माले ने 3 दिवसीय राज्यव्यापी प्रतिवाद के तहत गुरुवार को स्थानीय तिलका मांझी चौक पर विरोध प्रदर्शन कर बजट की प्रति जलाए। बजट में निर्माण मजदूरों की स्वास्थ्य भत्ता और असंगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा की उपेक्षा से आक्रोशित मजदूरों ने नीतीश भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और आगामी चुनाव में सबक सिखाने की घोषणा की। कार्यक्रम का नेतृत्व AICWF के राष्ट्रीय महासचिव SK शर्मा एवं भाकपा माले के नगर प्रभारी व एक्टू के राज्य सचिव मुकेश मुक्त ने की।
निर्माण मजदूरों के लिए 10,000 रुपए वार्षिक स्वास्थ्य भत्ता, असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों के लिए सामान्य व दुर्घटना मृत्यु मुआवजा क्रमशः 2 लाख एवं 4 लाख रुपए करने आदि की मांग करते हुए दोनों नेतृत्वकारियों ने मौके पर कहा कि नीतीश भाजपा की सरकार मजदूर गरीब विरोधी है। दोनों नेतृत्वकारियों ने कहा कि महंगाई से राहत के सवाल पर बजट चुप है। 200 यूनिट फ्री बिजली, बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं को 3,000 सहायता राशि देने, गरीबों के आवास पक्का मकान आदि सवाल गायब है। कुल मिलाकर बजट में सिर्फ धनाढ्यों, साधन संपन्न लोगों के हित को ही ध्यान में रखा गया है। इससे अमीरी गरीबी की खाई और अधिक बढ़ेगी। इसमें आबादी के बड़े हिस्से मेहनत मजदूरी करने वालों को हाशिए पर डाल दिया गया है। बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है इस वक्त, वो बजट गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी बजट है। उस बजट में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और जो आम आवाम हिंदुस्तान बिहार का है खास करके, उसके लिए कुछ भी नहीं। उसके विरोध में हम लोग पूरे बिहार में, हमारी पार्टी भाजपा वाले ने आह्वान किया है कि हर जगह हम बजट का विरोध करेंगे और बजट की घोषणा करेंगे। इसमें मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। निर्माण मजदूर लंबे समय से ये मांग कर रहे थे उनका स्वास्थ्य भत्ता फिर से चालू किया जाए, बजट में चालू नहीं किया गया है। और संगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर कुछ भी आवंटित नहीं किया गया है। और संगठित मजदूर काम करते हुए मर जाते हैं, उनको बहुत कम राशि मिलती है और उसके लिए भी जो है, और महंगाई को घटाने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। तो इसके खिलाफ जो है ये मजदूरों का यहाँ पर आज आक्रोश है, उसने बजट जलाया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी बजट है, इसको वापस कीजिए और इसमें मजदूरों के पॉपुलर सवालों को और जो तबका लड़ाई लड़ रहा है अपने सवालों को लेकर के, उसको शामिल कीजिए। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज मंगल उत्सव के रूप में श्यामकुंज द्वारकापुरी कॉलोनी में आहूत की गई। इस बैठक में 20 शहर से बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति की पदाधिकारी ने अपनी समिति के विस्तार को लेकर भागलपुर की महिलाओं को जागृत किया। वहीं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा की अध्यक्ष मीनू सालारपुरिया ने बताया कि हम लोग विगत कई वर्षों से हर क्षेत्र में कार्य करते चले आ रहे हैं, चाहे वह नारी सशक्तिकरण हो, स्वास्थ्य संबंधी कार्य हो या फिर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम हो, सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और शहर शहर वासियों को इसका लाभ मिलता है। आज ये दूसरा प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक है जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और समिति के विस्तार पर भी वार्ता हुई। इस मंगल उत्सव कार्यक्रम के तहत बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा की दर्जनों महिलाएं उपस्थित थी। बैठक है, पूरे बिहार के पदाधिकारी लोग आए हुए हैं और ये हम लोग की शाखा के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये यहाँ पे द्वितीय कार्यकारिणी बैठक बहुत सालों के बाद यहाँ पे हुई है और हम लोग काफी प्रसन्न हैं और काफी कुछ पदाधिकारियों से सीख भी रहे हैं कि हम लोग को आगे मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हम लोग आगे किस तरह से काम कर सकते हैं। हम लोग अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से जुड़े हुए हैं। यह सम्मेलन पूरे राष्ट्र में करीब 24 प्रदेश से जुड़ा, 24 प्रदेश में फैला हुआ है। साथ ही 500 से ज्यादा शाखाएं हैं और 20,000 से ज्यादा महिलाएं, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं इसमें कार्यरत हैं। हम महिलाएं इसमें समाज सेवा करती हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, पर्यावरण, नेत्रदान, रक्तदान आदि तथा संबंध समन्वय, साहित्य, बच्चों के संस्कार संस्कृति बच्चों में देना, इस तरह के कार्य हम लोग करती हैं महिलाएं।